वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड को पढ़ा था और आज हम मॉर्गेज डीड को पढ़ेंगे। मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लेंडर मतलब मॉर्गेजी को लोन के लिए कोलेटरल रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करके लोन सिक्योर करता है। इसके अंदर बोरोअर मतलब मॉर्गेजर प्रॉपर्टी का ओनरशिप बरकरार रखता है, लेकिन लेंडर को प्रॉपर्टी पर पोजेशन लेने का राइट देता है। लेकिन लेंडर यदि बोरोअर लोन पर डिफ़ॉल्ट मतलब चूक करता है तो मॉर्गेज डीड लोन की टर्म्स एंड कंडीशन और बोथ पार्टीज़ के राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आउटलाइन करता है। बोथ पार्टीज़ के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आउटलाइन करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की फीचर ऑफ मॉर्गेज डीड। तो फर्स्ट इसमें आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो इसके अंदर मॉर्गेजर मतलब बोरोअर एंड मॉर्गेजी लेंडर को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें उनके नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेज रखी जा रही प्रॉपर्टी का डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें उसका लोकेशन, बाउंड्रीज एंड यूनिक आइडेंटिफायर इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है लोन अमाउंट। उधार ली जा रही अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के बारे में इसमें बताया जाता है। देन नेक्स्ट आता है रीपेमेंट टर्म्स। तो इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ लोन, पेमेंट अमाउंट, ड्यू डेट एंड एनी पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट की लिस्ट को आउटलाइन करता है। देन नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज़। मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी दोनों के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंदर डिफाइन किया जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी का रख रखाव और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिफ़ॉल्ट क्लॉज। तो इसके अंदर उन कंडीशन को स्पेसिफाई करता है जिनके अंडर मॉर्गेजी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है, जिसमें डिफ़ॉल्ट जैसे फेलियर टू मेक पेमेंट वाली इवेंट्स मतलब घटनाएं इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें गवर्निंग लॉ। मॉर्गेज डीड पर एप्लीकेबल ज्यूरिडिक्शन और गवर्निंग लॉ को इसके अंदर इंडिकेट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसके लिए दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और इसे एनफोर्स करने के लिए अप्रोप्रिएट लैंड रजिस्ट्री अथॉरिटी के पास नोटराइज एंड रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ मॉर्गेज डीड। तो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट होता है मॉर्गेज डीड का। तो मॉर्गेज फर्स्ट में लाइन आएगी मॉर्गेज डीड, देन मॉर्गेज डीड कौन सी डेट को बना था, मंथ, ईयर, और दोनों पार्टीज़ का आएगा इसमें डिटेल। तो पहला आता है इसमें मॉर्गेजर जो बोरोअर है, उसकी फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसे मॉर्गेजर कहा जाता है। एंड फिर मॉर्गेजी की डिटेल आएगी जो लेंडर होगा। तो इसमें मॉर्गेजी फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको मॉर्गेजी कहा जाएगा। इसके अंदर मॉर्गेजर जो है वो अप्लाई करेगा लोन के लिए मॉर्गेजी से, और इसमें लोन अमाउंट मेंशन की जाएगी और लोन अमाउंट वर्ड्स में और नंबर में दोनों में मेंशन की जाएंगी। और इसके अंदर सिक्योरिटी जो भी दी जाएगी लोन के लिए, जो मॉर्गेजर जो है वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर लेना चाहता है, जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेज करना चाहता है प्रॉपर्टी को, तो उस चीज़ को इसमें मेंशन किया जाएगा। तो इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी उसके लिए मॉर्गेज डीड बनाया जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और उसके अंदर जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की, जैसे बाउंड्री, साइज एक्सेट्रा, इन सबको मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें लोन अमाउंट। इसके अंदर जो मॉर्गेजी है वो एग्री होगा मॉर्गेजर के जो भी लोन अमाउंट होगा उस पर, तो उसको मेंशन किया जाएगा इन वर्ड्स, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको भी मेंशन किया जाएगा इसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है इसमें रिपेमेंट टर्म। तो इसके अंदर मॉर्गेजर जो है वो रिपे करेगा लोन को, तो उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है उसको मेंशन किया जाएगा, और वो ड्यू डेट से जो भी ड्यू डेट होगी उसको मेंशन किया जाएगा, और उसके अंदर ईच मंथ में जो भी ड्यू डेट होगी उसको मेंशन किया जाएगा, और जो कि स्टार्ट कौन सी डेट से हो रहा है उसे भी मेंशन किया जाएगा इसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इसमें मॉर्गेजर जो है उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए मतलब जो वो गुड कंडीशन में रहे, तो उसके लिए वो इंश्योर्ड दे उसे अगेंस्ट डैमेज और लॉस, उसको वो इंश्योर करे। देन उसके बाद मॉर्गेजर जो है वो सारे जो टैक्सेस हैं, जो असेसमेंट हैं उस प्रॉपर्टी के, वो पे करेगा। देन उसके बाद जो मॉर्गेजी है वो उसके पास सारे राइट्स होंगे कि वो उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सके, उसे देख सके,
रीजनेबल टाइम में। देन नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट क्लॉज। तो इसके अंदर मॉर्गेजर जो है वो अगर पेमेंट देने से, ड्यू पेमेंट देने से फेल हो जाता है तो मॉर्गेज डीड जो है वो ब्रीच हो जाती है। तो मॉर्गेजी जो है इसमें उसके पास राइट टू टेक पोजेशन, उस प्रॉपर्टी को पोजेशन लेने का उस पर हक है और वो उसको रिकवर करने के लिए, लोन को रिकवर करने के लिए उसे सेल भी कर सकता है। देन उसके बाद 6 पॉइंट आएगा गवर्निंग लॉ। इसके अंदर मॉर्गेज डीड जो है वो गवर्न की जा रही है विद द लॉ ऑफ स्टेट और कंट्री के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इन द विटनेस वेयर ऑफ, तो पार्टी एग्जीक्यूट कर रही है मॉर्गेज डीड को, इसके लिए विटनेस भी चाहिए होंगे। तो इसमें फर्स्ट इसमें मॉर्गेजर साइन आएगा, प्रिंटेड नेम आएगा। देन उसके बाद मॉर्गेजी जो है उसका सिग्नेचर और प्रिंटेड नेम आएगा। देन विटनेस 1 उसका नेम सिग्नेचर, विटनेस 2 नेम एंड सिग्नेचर। उसके बाद नोटरी एक्नॉलेज, उसके बाद ऑन दिस डे मंथ ईयर नोटरी पब्लिक के सामने जो वो अपीयर हुए हैं, तो मॉर्गेजर नेम और मॉर्गेजी नेम इसके अंदर आएगा। और इसके बाद उस डॉक्यूमेंट जो है ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एक्नॉलेजमेंट में है वो इसको मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, नोटरी पब्लिक नेम, उसके बाद माई कमीशन एक्सपायर्स। तो सो इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा मॉर्गेजी डीड को। देन नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लीगल एडवाइस। तो इसके अंदर लोकल लॉज को फॉलो करने के लिए इंश्योर किया जाता है और बोथ पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉर्गेज डीड का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते समय लीगल काउंसिल एडवाइजेबल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्लियरिटी। तो इसके अंदर एम्बिग्विटी एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए सभी टर्म्स को क्लियरली आउटलाइन करना चाहिए। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्दर रेफरेंस के लिए साइंड मॉर्गेज डीड और किसी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखना चाहिए। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जुरिडिक्शन के बेस पर, मतलब डिपेंड अपॉन जुरिडिक्शन लीगली एनफोर्स होने के लिए मॉर्गेज डीड को रिलेवेंट लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट रेमेडीज़। तो इसके अंदर मॉर्गेजर के द्वारा डिफ़ॉल्ट के केस में मॉर्गेजी के लिए अवेलेबल रेमेडीज़ को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न। तो इसके अंदर मॉर्गेज डीड जो है वो रियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन सिक्योर करने में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो यह बोरोवर के ऑब्लिगेशन को आउटलाइन करते हुए लेंडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यह एक वेल ड्राफ्ट मॉर्गेज डीड क्लियरिटी इंश्योर करता है और इसमें इन्वॉल्व दोनों पार्टीज़ के लिए एक लीगल सेफगार्ड के रूप में सर्व करता है या काम करता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम रिलिंक्विशमेंट डीड को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।